एक जमाना था जब चीर फाड़ के लिए लाशों की जरूरत पूरी करने के लिए लोग कब्रिस्तान से लाशें चुराते थे, मगर डॉक्टरी रिसर्च के लिए मुर्दों की मांग फिर भी पूरी नहीं हुई। तब लाश सप्लाई करने वालों ने मासूमों का कत्ल कर उनकी लाशें बेचनी शुरू कर दी। जी हाँ, अब से 200 साल पहले यही होता था, मगर यकीन कीजिए लाशों की खरीद फरोख्त को लेकर आज के दौर के हिंदुस्तान की हकीकत इससे कुछ जुदा नहीं है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की ये वो कोतवाली है जिसके पुलिस वालों पर इस मुल्क के सबसे घिनौने और शर्मनाक जुर्म का इल्जाम है। इस कोतवाली के पुलिस वालों पर इल्जाम है कि उन्होंने रुपयों के एवज में एक के बाद एक इंसानी लाशों का सौदा किया। न सिर्फ सौदा किया बल्कि मर चुके लोगों की लाशें उनके घर वालों को सौंपने के बजाय उसे लावारिस साबित कर मेडिकल कॉलेज के दलालों को बेच दिया। इस सनसनीखेज रैकेट का खुलासा हुआ इसी शहर के रहने वाले राजकुमार सोनी के जवान बेटे की मौत के बाद। राहुल उस रोज किसी काम से घर से बाहर निकला था, मगर कुछ ही घंटों बाद वो शहर के एक पार्क में बेहोशी की हालत में पाया गया। चूंकि राहुल उस वक्त अपना नाम पता बताने की हालत में नहीं था, लिहाजा उसे श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में अज्ञात के तौर पर भर्ती कराया गया। इसके बाद न जाने क्या हुआ कि अगले चंद घंटों में उसकी मौत हो गई। बस फिर क्या था, पुलिस ने उसकी लाश को लावारिस बताकर आनन फानन में लाश का सौदा कर लिया। ग्राहक था शहर का एक नामी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। वहाँ मेरे को चक्कर आ गया था, मैं थाने में भी गिर पड़ा था। मेरी तो हालत बड़ी खराब हो गई थी सारी स्थिति को देखकर। और मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा जी हमने तो टांटिया मेडिकल कॉलेज को दे दिया है, वहाँ से आप जाकर ले लो। तो वो तो बहुत बड़ा सदमा था जी। आज तक भी वो मैं संताप और कष्ट झेल रहा हूँ। आज भी डिप्रेशन में रहता हूँ, दवाइयाँ खा रहा हूँ, शरीर में इतना बल और हिम्मत ही नहीं है जी। लेकिन पुलिस ने राहुल की लाश का पता उसके पिता को इतनी आसानी से नहीं बताया। बेटे को तलाशते राजकुमार सोनी जब अस्पतालों और थानों के चक्कर काटते काटते कोतवाली पहुंचे, तब उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की लाश को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। पुलिस की बेशर्मी देखिए। उन्होंने न सिर्फ राहुल के अंतिम संस्कार की बात बताकर उसके घर वालों को गुमराह किया, बल्कि यही झूठ अपने रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया। जबकि हकीकत ये थी कि राहुल की मौत के फौरन बाद बिना पोस्टमार्टम के वो उसकी लाश एक निजी मेडिकल कॉलेज के हवाले कर चुके थे। ऐसे में जब सोनी ने बेटे की अस्थियां चुनने के लिए शमशान घाट का पता पूछा तो पुलिस वालों को सांप सूंघ गया। थोड़ी देर टालमटोल करने के बाद आखिरकार पुलिस ने कबूल कर लिया कि राहुल की लाश का उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि उसे शहर के एक मेडिकल कॉलेज को डॉक्टरी प्रयोग के लिए दे दिया है। जो वहाँ कर्मचारी तो उन्होंने बताया इनमें देखो कौन सा है। तब हमने शव की पहचान करी तो मैंने मेरे बेटे के रूम में ये शव है। तब मैंने देखा कि करीब 37-38 शव वहाँ उनके पास थे। आपने गिने सारे शव? बिल्कुल, मैंने निश्चित तौर पर गिने था। जाहिर था पुलिस वालों की बात सुनकर सोनी का खून खौल उठा। आखिर घर के करीब से बेहोशी की हालत में मिले उनके बेटे की लाश लावारिस कैसे हो सकती है? फिर राहुल की जेब में कागजात और मोबाइल फोन मिलने के बावजूद पुलिस वालों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर मौत के चंद घंटों के अंदर ही राहुल की लाश को लावारिस कैसे साबित कर दिया गया? ऐसे सैकड़ों सवाल सोनी के दिमाग में एक साथ कौन रहे थे। लेकिन जज्बात पर काबू कर सोनी ने किसी तरह उस मेडिकल कॉलेज का रुख किया जहां दर्जनों लाशों के बीच उनके बेटे की लाश केमिकल से भरे एक टैंक में रस्सी के सहारे झूल रही थी। कैमरामैन मनीष माथुर और हरदेव सिंह के साथ आमिर खान, श्रीगंगानगर, आज तक।